कुछ लोग तो अपनी पूरी लाइफ एकमात्र इसी मकसद पर छोड़ देते हैं कि पूरी दुनिया घूमनी है। लेकिन ज़रा सोचिए, किसी इंसान के साथ ऐसी ही एक ट्रिप के दौरान एक ऐसी दुर्घटना हो जिसकी वजह से वह अपने दिमाग में इतना खतरनाक सदमा लिए बैठ जाए कि लोग कहने लगे कि इसकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हैरान कर देने वाली ऐसी और भी ज़्यादा खौफनाक वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। और आज मैं जो आप सभी के सामने कहानी लेकर आया हूँ वह है रोशन नाम के लड़के की। एक ट्रिप के दौरान घटी ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी मैं लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप शायद जितने ज़्यादा घबराए ना, उससे ज़्यादा ही शॉक रह जाएंगे। रौनक एक ऐसा लड़का जो मुंबई में रहा करता था, जिसको घूमने फिरने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद से वो इतना घूमा था कि एक साल के अंदर समझ लीजिए कि उसने 20% इंडिया कवर कर लिया था। इन्हीं सब के दौरान किसी ट्रिप में उसकी दोस्ती 3 और लड़कों के साथ हुई, जिसमें से एक का नाम विशाल, अंकित और अमन था। सभी लोग घूमने का शौक रखते थे और अलग अलग जगह जाकर एक्सप्लोर करते थे। लेकिन कमाल की बात यह थी कि इन चारों ने अब तक मनाली नहीं घूमा था। और मनाली कितनी फेमस जगह है वह सभी को पता है। एक दिन ऐसा होता है कि ये लोग प्लान करते हैं कि मनाली चला जाए। इन्हीं में से एक दोस्त जिसका नाम अमन था, उसके पास खुद की गाड़ी थी। अमन खुद दिल्ली का रहने वाला था, तो दिल्ली से मनाली इतनी दूर नहीं है। सभी मिलकर एक डेट डिसाइड करते हैं और उस दिन सभी लोग दिल्ली पहुंचते हैं। वहां से अमन की गाड़ी में बैठकर ये चारों मनाली की ओर निकलते हैं। मनाली घूमने के बाद उसी तरफ से ये सभी शिमला को भी एक्सप्लोर करते हैं। फुल एंजॉय करने के बाद ये चारों दोस्त होटल से चेकआउट कर देते हैं। रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास यह लोग मनाली से चंडीगढ़ के लिए गाड़ी से निकलते हैं। वह रास्ता काफ़ी पहाड़ी है, चारों ओर बड़े बड़े पेड़ और घुमावदार मोड़। गाड़ी आराम आराम से चल रही थी। अभी लगभग रात के 12:30 के आसपास बज रहे थे। तभी एक ऐसा अंधा मोड़ आया क्योंकि अमन को आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जैसे ही उसने अपने गाड़ी की हेडलाइट्स को ऊपर की ओर किया तो उसकी नज़र एक गाड़ी की ओर पड़ी, जो कि पार्किंग लाइट चालू कर कर चालू बंद हो रहा था। चारों दोस्तों ने सोचा कि यह कौन है जो अंदर बैठे हुए चारों लड़कों को दूर से खड़ी हुई उस गाड़ी की तरफ देखने को मजबूर कर रहा था। गाड़ी भी धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगी। दूसरी गाड़ी के दरवाजे के जस्ट बगल में एक लड़की खड़ी थी, जो शायद लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रही थी। उस पूरे सुनसान रास्ते पर कोई नहीं था, एक लड़की और उसकी वो गाड़ी जिसकी लाइटें चालू बंद हो रही थी। इतना देखते ही चारों दोस्त अपने आप में ही डिस्कस करना शुरू करते हैं कि उस लड़की के पास गाड़ी रोके या नहीं। चारों में से एक लड़का बोलता है कि गाड़ी मत रोकना, ऐसे लुटेरे भी होते हैं जो अनजान रास्ते में छीना झपटी कर गाड़ी को लूट लेते हैं। उनमें से दूसरा भी यही कहता है कि गाड़ी मत रोकना दोस्त, लुटेरे का पता नहीं लेकिन ऐसी जगहों पर भूत प्रेत भी बहुत होते हैं, मत रोको गाड़ी। तीसरा दोस्त कहता है कि रोक देना चाहिए भाई, लड़की है, नॉर्मल से मॉडर्न कपड़े में दिखाई दे रही है, यह कैसे भूत हो सकती है? भूत ऐसे थोड़ी होते हैं, भूत कोई अपनी कार लेकर थोड़ी आएंगे और हमसे मदद मांगेंगे। इस डिस्कशन के बीच में अमन अपनी गाड़ी धीरे धीरे बढ़ाता है उस लड़की की तरफ। वह चारों एक्साइटमेंट के साथ उस तरफ देख रहे होते हैं। अमन सोचता है कि मैं उस लड़की से एक बार जाकर पूछ लूं कि क्या हो गया है, क्या दिक्कत है। उस हिसाब से हम सब डिसाइड करेंगे कि लड़की को लिफ्ट देनी है या नहीं।
गाड़ी जैसे ही लड़की के थोड़े नज़दीक पहुंची, वो लड़की देखने में काफ़ी सुंदर दिख रही थी। पिंक कलर का वन पीस पहने वह लड़की बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उस लड़की की तरफ पहुंचते ही रौनक ने कांच नीचे किया। लड़की ने बहुत ही खतरनाक वाला परफ्यूम लगा रखा था। कार का शीशा नीचे होते ही उस लड़की के परफ्यूम से अंदर हवा के झोंके के साथ सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उसका परफ्यूम इतना स्ट्रॉन्ग था कि सब लड़के उसके वश में हो गए हों। अचानक लड़की कहती है कि मुझे मदद की ज़रूरत है, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, प्लीज़ मुझे आगे तक छोड़ दीजिए। और इतने में ही रौनक ज़ोर से चिल्लाता है कि अमन गाड़ी भगा, कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकना, बस भगा। जैसे ही रौनक की यह बात अमन सुनता है, वह एक्सीलेटर पर ज़ोरदार पैर दबाता है और नॉन स्टॉप गाड़ी भगाने लगता है। गाड़ी काफ़ी दूर निकल आती है। तब अमन रौनक से पूछता है कि भाई तूने ऐसा क्यों कहा। रौनक कुछ नहीं बोलता। रौनक एकदम चुपचाप डरा सहमा सा बैठा हुआ था। उसके पसीने निकल रहे थे। पीछे बैठे दोनों दोस्त और भी हैरानी के साथ रौनक को देख रहे थे, लेकिन उनमें से एक अमन से कहता है कि यार ऐसे गाड़ी नहीं भगाना चाहिए था, या तो उन्हें कम से कम मना कर देते कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, हमारे अंदर की इंसानियत मर थोड़ी गई है। वह लड़की तो नॉर्मल लग रही थी। इसके बाद भी अमन रौनक से पूछने की लगातार कोशिश करता है, लेकिन रौनक कुछ भी बोल नहीं पाता है। इसके बाद अमन सोचता है कि शायद उस लड़की को देखकर ही रौनक को कुछ हुआ है। वह गाड़ी वहीं से यू टर्न लगाता है और धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ने लगता है। अमन गाड़ी को यू टर्न लेने के लिए सड़क पर एक चौड़ी रोड ढूंढ रहा था कि कहीं से पहाड़ी रास्ता होने के कारण रास्ता बहुत छोटा था, तो अमन अपनी गाड़ी के लिए एक चौड़ी जगह ढूंढ रहा था कि गाड़ी घुमाकर उस लड़की तक वापस जा सके। लेकिन इतने में ही उसकी नज़र पड़ती है कि उसके गाड़ी के आगे सेम टू सेम वही गाड़ी खड़ी है और वही लड़की उसी रंग की ड्रेस में उससे मदद मांग रही है। यह देखकर अमन का सर चकरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वह लड़की ठीक उसी तरह लिफ्ट मांग रही थी जैसे कि अभी वह पीछे की ओर थी। अमन को कुछ समझ नहीं आता। वह फिर से गाड़ी भगाने लगता है और भगाते भगाते काफ़ी दूर निकल आता है। तभी अचानक रौनक बोल पड़ता है कि मैंने तुमको इसलिए कहा था कि गाड़ी भगाओ। मैंने तुम्हें इसीलिए कहा था कि गाड़ी यहाँ से बस निकाल लो किसी तरह, क्योंकि मैंने जैसे ही शीशा नीचे किया था, मैंने उस लड़की के पैरों की तरफ देखा था और वह किसी इंसान के पैर नहीं थे। वह अजीब सी जानवर की तरह भेड़ियों के जैसे पैर था, जो बाल से भरे हुए थे और लंबे लंबे नाखून थे। अगर तुम लोग उसे देख लेते तो पागल हो जाते, शायद डर के मारे बेहोश भी हो सकते थे। रौनक के यह बोलने के बाद तीनों दोस्तों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और अमन गाड़ी लगभग 5 से 10 किलोमीटर भगाकर लाने लगा। और वही सिचुएशन उसके साथ हर किलोमीटर पे होती थी कि एक गाड़ी खड़ी होती, उसके बाहर एक सुंदर लड़की लाल रंग के कपड़े पे रहती और वह लिफ्ट मांग रही होती। हर किलोमीटर पर जब यह होने लगा तो उन चारों का हालत खराब हो चुका था। इन लोगों ने किसी तरह उस घाटी वाले एरिया को क्रॉस कर चंडीगढ़ में इंटर किया। चंडीगढ़ इंटर होते ही इन लोगों ने अपनी गाड़ी एक हाईवे के ढाबे के सामने लगाई। इन लोगों ने पहले पानी मांगा, उसके बाद सबने अपने अपने मुंह पे पानी मारा। किसी को नहीं समझ आ रहा था कि यह क्या हुआ था। इसके बाद वो लोग उस ढाबे पर बैठे जहाँ पर और भी ट्रक ड्राइवर्स बैठे हुए थे। तो चारों दोस्त आपस में ही बात कर रहे थे। इनमें से ही उन ड्राइवरों में से एक ड्राइवर ने इनकी बात सुनी और इनको देखकर कहा कि पाजी जरा रुकिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ।
वह दौड़कर अपने ट्रक पर गया और एक पुराना पेपर लेकर आया। पेपर खोलते ही यह चारों लड़के सन्न रह गए। इनमें से रौनक की तो हालत खराब थी। वह लड़की मरी हुई थी और उसकी कार जो उस समय सही दिख रही थी उस पेपर में चकनाचूर हालत में थी। इसे देखने के बाद चारों दोस्त समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ हुआ क्या। तब उस ट्रक ड्राइवर ने उन्हें बताया कि यह लड़की मनाली से चंडीगढ़ की ओर लौट रही थी, लेकिन किसी वजह से उसकी गाड़ी वहां खाई में स्लिप कर गई और उस समय वह लड़की ठीक थी, लेकिन चोट लगे होने की वजह से वह उठ नहीं पा रही थी। रात का समय था तो शायद किसी जंगली जानवर ने उसका नीचे का हिस्सा खाकर उसे वहीं छोड़ दिया। वह लड़की दर्द में तड़प कर वहीं मर गई। सुबह जब पुलिस ने उसके बॉडी को देखा तो वह आधा खाया हुआ बॉडी ही बचा हुआ था। इसके बाद हर ट्रक ड्राइवर या गाड़ी जो उस रास्ते से उस घाटी से गुजरती वह लड़की सबसे मदद मांगती। सभी ट्रक ड्राइवर्स ने उन चारों दोस्तों से कहा कि हमारे साथ हर रोज़ ये हो रहा है, लेकिन हम लोग कभी गाड़ी नहीं रोकते। क्या पता वो लड़की क्या कर बैठे। यह सुनकर रौनक वहीं बेहोश हो गया। उसे उसके दोस्तों ने होश में लाने के लिए पानी मारा, लेकिन वह नहीं उठा। उसके बाद उसके तीनों दोस्तों ने उसे कार में बिठाकर एक हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में जैसे ही उसे होश आता वह एक ही बात रिपीट करता कि वह लड़की आ गई है, वह मुझे यहाँ मार डालेगी। वो लड़की यहाँ है, वो मुझे मार डालेगी। मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से ले चलो। इसके बाद डॉक्टर्स ने रौनक को साइकाट्रिस्ट के पास भेज दिया और उसका इलाज अब तक चल ही रहा है। और इस घटना को आज 4 साल बीत चुके हैं। रौनक की हालत में अभी थोड़ा बहुत सुधार है, लेकिन वह पूरी तरीके से अभी भी ठीक नहीं हुआ है। ये कहानी हमें भेजी थी रौनक के दोस्त अमन ने, जो कि दिल्ली से है। उसी ने हमें मेल पे ये अपनी कहानी भेजी थी। अमन ने कहा कि शायद इस कहानी से किसी को कुछ सीख मिल जाए और शायद आप लोगों ने भी इस कहानी से ज़रूर कुछ सीखा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस तरह की और भी हॉरर स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।